हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल कनेक्शन में। आज हम अपना चैप्टर का धर्मनिरपेक्षता का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक पढ़ने से पहले हम पीछे का समझ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, कि सेक्युलरिज्म क्या है। किसी भी धर्म को असमानता ना समझते हुए सबको समानता देना, सबको इक्वालिटी देना क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। कि कोई भी सरकार किसी भी धर्म के साथ फेवर नहीं करेगी, अगर वो करती है तो सबके साथ फेवर करेगी। किसी को भी ऐसा नहीं समझेंगी बच्चों कि वो किसी धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है या किसी को कम समझ रही है। नहीं, वो सभी धर्मों को इक्वालिटी देगी, सभी धर्मों को समानता देगी, जिससे कि सब लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। अब लोग भी क्या कर, जो जिस धर्म के लोग हैं वो भी सरकार को नहीं कह सकते कि आप हमारे धर्म का फेवर करिए या हमारे धर्म के लिए कुछ प्रचार प्रसार करें। नहीं, वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों के पास वो अधिकार नहीं है कि अपने धर्म को बढ़ाने के लिए हम किसी पर प्रेशर बनाए। नहीं, और सरकार भी ऐसा नहीं करेगी कि आपके लिए कोई खुद से कि किसी को खास धर्म को फेवर करे। नहीं, अगर वो करती है तो सबको फेवर करेगी, नहीं तो वो किसी को भी फेवर नहीं करेगी। लेकिन कानून के नज़रों में क्या है, सब धर्म इक्वल हैं, सबकी ऊंचाई बराबर है, कोई ना छोटा है ना बड़ा है। ये क्या है, धर्मनिरपेक्षता। अब इसके बाद का हमारा अगला टॉपिक है कि धर्मों के बीच वर्चस्ववाद, कि अपना दबाव बनाना किसी धर्म के आधार पर, कि धर्म को लेकर किसी पे हम अपना प्रेशर बना रहे हैं, उसको क्या कहते हैं हम, धर्मों के बीच वर्चस्ववाद। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि धर्मों के बीच वर्चस्ववाद कैसे। 1984 के सिख दंगों में हज़ारों सिख मारे गए थे। 1984 में क्या हुआ था कि सिख दंगों में बहुत सारे सिख मारे गए। अब ये जो दंगे हुए थे ये क्यों हुए थे, इसका भी तो कोई रीज़न रहा होगा। तो रीज़न ये रहा था कि उस टाइम पर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। अब वो हत्या भी किसने करी थी, जो उनके बॉडीगार्ड थे, उनके अंगरक्षक थे, उन्होंने ही अपने भारत के प्रधानमंत्री को मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। अब जो वो हत्यारे थे, जो दो बॉडीगार्ड थे, वो कौन सी कम्युनिटी के थे, सिख कम्युनिटी के थे, जिसकी वजह से बहुत दंगे हुए कि लोगों में क्या गुस्सा भर गया, वहाँ के कांग्रेस के नेताओं में ये गुस्सा भर गया कि जो सिख समुदाय के जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, कि क्योंकि जो मारने वाले थे वो भी सिख थे। तो इसमें एक धर्म को टारगेट किया गया कि उस धर्म के लोग क्या है, सारे ही खराब हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर एक फल खराब है तो सारे ही फल खराब हो जाएंगे, ये तो गलत है। पर लेकिन वहाँ के लोगों ने ये सोचा कि अगर ये जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने उनको मारा, इस सिख समुदाय के थे, तो बाकी भी जो जितने लोग थे, तो उनको, जो नॉर्मल सिख लोग थे, उनको भी मारा गया, उनको भी टारगेट बनाया गया कि ये भी सब बेकार है, कि इन्होंने हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मारा है तो इन्हें भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसमें क्या हुआ था कि लोगों को, वहाँ के सिख समुदायों को, जितने भी लोग थे सिख लोग, उनको उनके घर से निकाल निकाल कर उनको मारा गया। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा, कितना नुकसान हुआ है लोगों का तो हुआ ही है, साथ में भारत का भी हुआ है, क्योंकि उसमें जो सरकारी प्रॉपर्टी, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी, वो भी तो खराब हुई होगी। अब लोगों ने क्या करा कि, और जो उसमें कांग्रेस के कुछ नेताएं भी थे जो इसमें दंगे में शामिल थे और जो सिख समुदाय को मार रहे थे, तो उसमें क्या हुआ कि लोगों को भड़काया गया, धर्मों के खिलाफ, धर्मों को लेकर बोला गया काफ़ी कुछ। तो वहाँ पर लोगों को मारा गया, उनके घर से उन्हें बाहर निकाल निकाल कर उन्हें जलाया गया, उन पर पेट्रोल डालकर उनको मारा गया। तो क्या है, इसमें एक धर्म को टारगेट किया गया है कि एक ही धर्म को, उस पर सब लोग प्रेशर बना रहे हैं कि एक खराब है तो सारे ही खराब है। तो इस कारण क्या हुआ था, उस टाइम पे इतने दंगे हुए थे, लोगों की इतनी प्रॉपर्टी खराब हुई थी, लोगों के घर उजड़ गए थे, लोगों की जो फैमिलियाँ थी वो बर्बाद हो चुकी थी। तो आप इसे ही सोच सकते हैं कि उस टाइम पर कितना भयानक वो रूप रहा होगा उस टाइम पर, कि जो दो लोगों की वजह से, उन दो सिख लोगों की वजह से भारत का इतना हिस्सा खराब हुआ होगा, वहाँ का जो विकास होता वो भी रुक गया होगा, और जो हो रहा, जैसे जो हुआ होगा उस पर भी प्रभावित पड़ा होगा वो सब कुछ। तो क्या इससे हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर एक धर्म को टारगेट किया गया, एक धर्म को टारगेट करके उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि धर्मों के बीच वर्चस्ववाद रहा। इसी के बाद हमारा एक अगला एग्जाम्पल है कश्मीर का। कश्मीर से कश्मीर पंडितों को निकाल दिया गया। अब 19 जनवरी 1990 में क्या हुआ था कि कश्मीर से कश्मीरी पंडित को निकाल दिया गया था, कि वहाँ के पंडितों को बोला गया कि आप यहाँ से निकलिए।
कि यहाँ से जाइए, कश्मीर को छोड़कर जाइए। लेकिन अब वहाँ पर क्या था, वो कश्मीर के अब जो पंडित हैं अब वहाँ रहते हैं, तो उनके घर बार वहीं पे है, सब कुछ उनका वहीं है, तो वो छोड़ के क्यों जाएंगे। पर लेकिन उन्हें क्या करा गया, उन्हें ज़बरदस्ती किया गया कि नहीं, तुम्हें यहाँ से छोड़ के जाना होगा। अब जो लोग मना कर रहे थे कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे, हमारे तो यहाँ सब कुछ प्रॉपर्टी है, सब कुछ हम यहीं पे पले बड़े हैं, तो सब कुछ हमारा यहीं है, तो हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। तो जब वो उन्होंने मना कर दिया तो वहाँ पर क्या किया गया कि वहाँ के जो कश्मीरी पंडित थे उनको मारा गया, काटा गया। अब आप सोच सकते हैं कि इस बात के लिए कि मतलब कि उन्हें बिना वजह उन्हें मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, कि इस वजह से कि वो कश्मीरी वहाँ के मतलब पंडित हैं, वो हिंदू पंडित हैं, तो उन्हें वहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है। तो वहाँ के लोग उनसे क्या कर रहे हैं, उनके अधिकार छीन रहे हैं, उनके रहने का अधिकार छीन रहे हैं वहाँ का। पर लेकिन वहाँ पर उन्हें ज़बरदस्ती निकाला गया। अब जो लोग चले जा रहे थे तो ठीक है जा रहे हैं, अब जो नहीं जा रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, उनको मतलब जला रहे हैं। तो जिसके डर की वजह से वहाँ के 4 लाख लोग विस्थापित हुए, मतलब उस जगह को छोड़कर चले गए वहाँ से। तो आप देख सकते हैं कितनी आबादी, 4 लाख लोग वहाँ पर उस टाइम पर भी 1990 में भी 4 लाख लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा ज़बरदस्ती, अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ा। अपने परिवारों को लेके वो वहाँ से हटके अलग अलग जगह चले गए, कुछ भारत में आ गए, कुछ और कई स्टेट में चले गए। अब आप इससे समझ सकते हैं कि उस टाइम भारत सरकार ने कुछ क्यों नहीं कहा, कि वहाँ के लोगों को कुछ बोला क्यों नहीं, कि वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं। अब हम वहाँ पर नहीं कुछ कर सकते थे, क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कश्मीर की उस समय 1990 में सिर्फ 3 चीज़ें ही हमारे पास थी। अब वो 3 चीज़ें कौन कौन सी थी, एक तो संचार, दूसरा विदेश सेवा और तीसरा सुरक्षा। अब हमारे पास ये सिर्फ 3 चीज़ें ही थी कि बाकी चीज़ें हमारे पास कश्मीर की कुछ भी नहीं थी। और बाकी वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही था, वो भी इंडिया के हाथ में नहीं था। तो उस टाइम पर हम इसलिए कुछ नहीं कर पाए। एक तो आर्टिकल 370 भी वहाँ पे था, तो 370 के अकॉर्डिंग भी हम वहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। लेकिन 2019 में 370 को हटाया गया, जब आर्टिकल 370 हट गया तो उसके बाद से वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। तो वहाँ पर उससे, लेकिन उससे पहले तो लोगों की इतनी हत्याएं हो चुकी थी, वहाँ के कश्मीरी पंडित इतने मर चुके थे, लोगों को कितनी प्रताड़ना सहनी पड़ी होगी। तो उससे हम वहाँ पर भी एक चीज़ देख सकते हैं कि वहाँ पर धर्मों को टारगेट किया गया, एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर दबाव डाला गया कि वहाँ के जो कश्मीर पंडित थे उनको दूसरे धर्म के लोग क्या कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे कि उनको वहाँ से निकलिए, कि उनको निकालना था वहाँ से, कि ये कश्मीर पंडित यहाँ पे नहीं रहेंगे। ठीक है, ये था एक एग्जाम्पल। उसके बाद हमारा थर्ड एग्जाम्पल है गुजरात का, कि गुजरात के एग्जाम्पल में देखते हैं क्या हुआ था वहाँ। अब हम इसमें देख लेते हैं कि 2002 के जो ये दंगे हुए हैं, इसमें जो है कई मुसलमान मारे गए हैं। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी छुपी हुई है, आपको वो स्टोरी को सुनना चाहिए, उस स्टोरी को समझना चाहिए। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें किस तरीके से धर्मों के बीच दबाव दिखाया गया है, धर्मों को प्रेशर डाला गया है धर्मों को लेकर। तो इसमें क्या होता है कि जो अयोध्या से कुछ लोग कार सेवक होते हैं जो अयोध्या आए हुए होते हैं, वो अयोध्या से अहमदाबाद अपने अपने घर जा रहे होते हैं कार सेवक। अब जो अहमदाबाद पहुँचते हैं, अहमदाबाद पहुँचने से पहले काफ़ी स्टेशन पड़ते हैं। अब सबसे पहले स्टेशन पड़ता है दाहोद, पहले गोधरा होता है, फिर गोधरा से पहले दाहोद पड़ता है। दाहोद स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। उसमें क्या होता है कि कार सेवक बैठे हुए होते हैं, पहले से 2 डब्बे होते हैं ट्रेन के, 2 डब्बों में S6 और S5 2 ट्रेन के डब्बे थे उस ट्रेन में पूरी। तो उसमें 2 डब्बों में जो क्या होता है, कार सेवक होते हैं। अब उसमें नॉर्मल पैसेंजर भी बैठे रहते हैं साथ में कार सेवकों के साथ। अब उसमें क्या है, एक चाय वाला चढ़ता है, दाहोद स्टेशन पर एक चाय वाला चढ़ता है। अब वो जो चाय वाला होता है वो मुस्लिम धर्म का होता है। तो वो मुस्लिम धर्म का होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं इस टाइम अभी इसमें कि मुस्लिम धर्म का है तो क्या। तो वो ट्रेन पर चढ़ता है, लेकिन उसे वहाँ के कुछ लोग चढ़ने नहीं देते, उसे मना कर देते हैं कि नहीं तुम नहीं चढ़ोगे। तो फिर उस मुसलमान की जो चाय वाला है उनकी लड़ाई हो जाती है, थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाती है उनसे, वहाँ के लोग जो उसमें बैठे हुए होते हैं। तो फिर वहाँ तो वो चढ़ता नहीं है, ठीक है उतर जाता है। फिर वो फ़ोन करता है अपने लोगों को कि ऐसे ऐसे मेरे साथ बात हो गई है, आप मुझे अगले स्टेशन पर सब मिल जाओ, इनसे निपट लेते हैं। अब वो सब ऐसे बताता है उनको। अगला स्टेशन क्या आता है, गोधरा स्टेशन। गोधरा स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। अब वहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं। अब वो जो लोग खड़े होते हैं वो क्या करते हैं, पत्थरबाजी करनी शुरू कर देते हैं, कि जिससे कि जो ट्रेन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं S5 और S6 में, वहाँ के लोग बाहर ना आ पाए।
पत्थर भी बरसाते हैं, साथ में पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। तो इस आग की वजह से 60 कार सेवक थे जो वो मर जाते हैं। अब वो जब इतना बुरा माहौल बन जाता है वहाँ का कि इतने सारे लोग मर जाते हैं, तो लोगों को तो मन में गुस्सा भरेगा ही कि छोटी सी बात के लिए अब ये इसी बात पर लड़ाई हुई, तो छोटी सी बात पर इतनी सी बात पर ऐसे कौन करता है। तो उसमें क्या हुआ कि दंगे हो गए कि वहाँ पर 60 लोग कम नहीं होते। अब इतने लोग मारे गए तो लोगों में तो गुस्सा भरेगा ही। अब कुछ लोग लेकिन इसको लेके कहते हैं कि ये कोई शॉर्ट सर्किट हो गया था, इसकी वजह से वहाँ पर आग लग गई। कोई कहता है कि नहीं, ये पहले से ही प्लान किया हुआ था, प्री प्लान था सब कुछ, इसलिए वहाँ के लोगों ने ऐसा किया है, वहाँ के लोग ऐसे ही नहीं मर जाते, ये सब प्री प्लान था। कई सारे बोला गया, कई सारी रिपोर्ट्स में बताया गया कि किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। लेकिन आप इससे समझ सकते हैं कि धर्मों की पहचान की वजह से लोग किस तरीके से अपना एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं कि एक धर्म दूसरे पे बना रहा है, दूसरा धर्म उस पर किसी दूसरे पे बना रहा है। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि क्या है कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना दबाव दिखाने के लिए कि लोगों के साथ प्रेशराइज किया जाता है। लेकिन अपने धर्म की पहचान के लिए आप इसके पीछे समझ सकते हैं कि अपने धर्मों की पहचान के लिए क्या होता है कि भारत का तो नुकसान होता ही होता है, साथ में लोगों को कितनी प्रताड़ना, लोगों को कितना कुछ देखना पड़ता है, कितना कुछ समझना पड़ता है कि लोगों के परिवार उजड़ जाते हैं, लोगों की फैमिली ख़राब हो जाती है, सरकार की ज़मीन, सरकार की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब खराब हो जाती है, सिर्फ धर्मों को लेकर कि आप अपना अपना प्रेशराइज दिखाना चाहते हैं, अपना अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं एक धर्म को लेकर दूसरे धर्म के ऊपर। तो आप इन तीनों एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपना धर्म का दबाव डालते हैं दूसरे धर्म के ऊपर। लेकिन इन सब के बीच में क्या है, कितने सारे लोगों के परिवार उजड़ जाते हैं, ये भी हमें समझना चाहिए। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना अगला टॉपिक समझ लेते हैं कि अगला टॉपिक क्या कहता है कि धर्मों के अंदर वर्चस्ववाद, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर धर्म के अंदर, एक पार्टिकुलर धर्म के अंदर ही किसी ना किसी बात को लेकर वाद विवाद हो, कोई भी कुछ भी हो सकता है, किसी को लेकर टॉपिक पर बहस हो। लेकिन इसमें क्या है, दूसरा धर्म दबाव नहीं डाल रहा, इसमें एक जो खुद का धर्म है उसी पर किसी ना किसी बात को लेकर क्या है, बहस है, कोई ना कोई वाद विवाद है। अब हम इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि अनेक मस्जिदों में महिलाओं को नमाज अदा करना वर्जित है, कि मस्जिदों में क्या है कि महिलाएं नमाज नहीं पढ़ सकती, वहाँ जाके नमाज अदा नहीं कर सकती। अब ये क्या है, ये भी अगर आप सोचेंगे, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो भी देखी होंगी तो उसमें हमने अनइक्वलिटी की बात करी है। तो ये क्या है, अनइक्वलिटी नहीं आ गई कि मेल और फीमेल के बीच में, कि मेल तो जा सकते हैं अपनी नमाज अदा करने, फीमेल नहीं जा सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकती, फीमेल ने क्या कर दिया ऐसा? तो ये क्या है, आप कह सकते हैं कि एक ही धर्म के अंदर महिला और पुरुष को लेकर अनइक्वलिटी रखी गई है, तो लोग महिलाओं में भी कहीं ना कहीं वाद विवाद की बात आएगी और पुरुषों में भी बीच में होगी वाद विवाद। तो इसमें क्या है, हम एक पार्टिकुलर धर्म के अंदर समझ सकते हैं कि लोगों के बीच में कहीं ना कहीं दबाव है, चाहे महिलाओं को लेकर, पुरुषों को लेकर हो या किसी और चीज़ को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं अपना दबाव बनाना चाहते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, मंदिरों में दलित महिलाओं को प्रवेश वर्जित है, कि जो दलित महिलाएं हैं वो मंदिर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, इसमें भी हम ये समझेंगे कि अनइक्वलिटी है, कि क्यों जब पुरुष जा सकते हैं, पुरुष हर काम कर सकते हैं, पुरुष मंदिर जा सकते हैं, तो महिलाएं क्यों नहीं, दलित महिलाएं क्यों कि वो नहीं जा सकती? उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो मंदिर नहीं जाएंगी, कि आप जा सकते हैं तो वो क्यों नहीं जा सकती? कानून की नज़र में तो सब समान है ना, सब इक्वल हैं, तो फिर किस बात की मनाही, किस बात की रोक टोक? तो इसमें भी क्या है कि देख कि एक ही धर्म के अंदर दबाव डाला जा रहा है वहाँ के लोगों के बीच, या पुरुष महिला एक दूसरे के बीच, या बच्चों को लेकर, या कहीं ना कहीं क्या है, दबाव है, प्रेशर है। ऐसे ही है एक 3 तलाक। 3 तलाक में क्या होता था, ये शायर बानो केस था कि इसमें जो है, जो मेल है वो फीमेल को 3 बार तलाक कहेंगे, तलाक हो जाएगा। अब इसमें शायर बानो केस में क्या हुआ, इसने अपनी रिपोर्ट कर दी और वो चली गई हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें क्या हुआ कि ये मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें मेल को, ये जो रूल है ये मेल को ज़्यादा ताकतवर बना रहा था और फीमेल कमज़ोर बन रही थी। किस वजह से? कि अगर मान लीजिए किसी भी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ तो उसमें क्या कि हस्बैंड ने गुस्से में आके कह दिया तलाक तलाक तलाक। अब कहने से तलाक थोड़ी ना हो जाएगा। अब वो भले ही बाद में, चलो ठीक है, गुस्से में बोल दिया, बाद में उसे पछतावा हो, महसूस हो कि ठीक है
कि गलती उससे भी हो गई या उसकी वाइफ से हो गई, किससे भी हो गई, उसको बाद में तो पछतावा हो रहा है, लेकिन उस टाइम तो उसने तलाक बोल दिया, अब तो तलाक हो गया। अब जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को लेकर खुद कहाँ जाएंगी जब वो तलाक तलाक कह देंगे? अब वो तो फिर तो वहाँ रह ही नहीं पाएंगी। तो ये क्या, ये गलत है। इसमें क्या है, मेल्स को ज़्यादा पावर मिल गई कि जब मर्जी का छोड़ दिया, जब मर्जी का हाँ आ जाओ, तो ये तो गलत बात है ना। तो इसमें भी क्या करा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि ये रूल्स उन्होंने कैंसिल कर दिया कि ऐसा कोई रूल नहीं होगा कि जिसमें आप इस तरीके से कर सको, आप पुरुषों ऐसे करोगे कि 3 बार तलाक बोला और महिलाओं को छोड़ दिया। तो ये क्या है, गलत है। ये एक तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार है, या फिर वो किसी भी ना गलत तरीके से प्रताड़ना क्यों सहे वो। तो इसमें क्या है कि धर्मों के बीच भी क्या है, कहीं ना कहीं वाद विवाद है ही किसी एक पर्टिकुलर धर्म में। ऐसे ही अगर हम जैन एग्जाम्पल ले, जैन का रिलीजन का एग्जाम्पल ले, उसमें भी क्या है, जैन के अंदर भी अब हम समझ सकते हैं कि जैन के अंदर भी क्या है, 2 धर्म है। जैसे ये जैन है, इनके क्या है, 2 बच्चे हैं, एक है दिगंबर, एक है सितंबर। तो इसमें क्या है, बातें दोनों की सेम हैं, ऐसा नहीं है दोनों के बीच में कोई बातें अलग अलग हैं, बातें दोनों की सेम हैं कि एक ही बात करें, लेकिन तरीके क्या है, दोनों के तरीके अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी धर्म में वाद विवाद हो ही जाता है। जैसे जैन में 2 हैं कि दिगंबर सितंबर, तो क्या है, दोनों की बात तो एक ही है, तरीके ही अलग हैं, बस तरीके से थोड़ा सा लोगों के बीच में कहीं ना कहीं वाद विवाद हो जाता है, कहीं बहस हो जाती है। तो ये क्या है, यहाँ पर कोई दूसरा धर्म आके दबाव नहीं डाल रहा, यहाँ पर बाकी एक ही धर्म के अंदर क्या हो रहा है कि लोगों के बीच में ही वाद विवाद है, या फिर लोगों के बीच में अपनी बात रखने का तरीका अलग है, जिसकी वजह से अपना वर्चस्व, अपना दबाव दिखाया जा रहा है धर्मों के आधार पर। तो आई थिंक आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल कनेक्शन।